हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? क्या आप मुसीबत में हो आज? क्या आपको ये जिंदगी जो आपके लिए कल तक आसान थी, क्या आज बहुत कठिन बन गई है? क्या आपकी जिंदगी आज आपके लिए एक बोझ की तरह लगने लगी है? क्या कल तक जो लोग आपको सपोर्ट करते थे, क्या वो लोग ने आज आपका हाथ छोड़ दिया है? क्या जो लोग कल आपके अपने कहते थे, ये कोविड-19 के महामारी के चलते क्या वो लोग ने आपको अपना कहना छोड़ दिया? क्या आपका जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए एक जीने के लिए सहारा था, क्या वो सहारा आपसे छीना गया है? मेरे दोस्तों, यदि आप इसी तरह मुसीबत भरी जिंदगी में है, यदि इन दिनों में आप इसी तरह का जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मैं प्रभु के वचन से आपके लिए कुछ आशा लेके आया हूं। मेरे दोस्तों, यदि हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे तो पहला राजा उसका 17 अध्याय का 1 पद से लेके 7 पद तक पढ़ेंगे। फिर से मैं कहने जा रहा हूं, पहला राजा उसका 17 अध्याय का 1 पद से लेके 7 पद तक। यहाँ हम लोग एक छोटा सा कहानी हमको पढ़ने को मिलती है। ये एलिया और आहाब के बारे में। जब मैं आपको बताता हूं, एलिया और आहाब की बीच कुछ अच्छी नहीं चलती थी, क्योंकि एलिया हमेशा आहाब के और उसके घराना ने जो प्रभु के लोगों को पाप में लगाने का प्रयास किया, जो प्रभु को लोगों को बाल देवता पूजने के लिए वो लोग ने इंकरेज किया, हमेशा उसके विरुद्ध में एलिया भविष्यवाणी करता था। सो उनके पाप के कारण परमेश्वर ने एलिया को एक भविष्यवाणी दिया कि जाकर तो आहाब को कह कि तब तक इस देश में बारिश नहीं होगी जब तक मैं फिर से मैं तुझे नहीं कहूंगा। ना शीत गिरेगी ना बारिश होगी। जब ये बातें जाके भविष्यवक्ता एलिया ने आहाब को कहा, तो जरा सी बात है, यदि उस देश में पानी नहीं पड़ेगा, बारिश नहीं होगी, तो वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने एलिया को कहा, एलिया तुम जाके, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। तब यहोवा का यह वचन उसके पास आया, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएंगे। मेरे दोस्तों, परमेश्वर ने अपने दास एलिया को कहा, अब इस जगह में तो बारिश नहीं होने वाली है। जब बारिश नहीं होगी तो वहां अकाल पड़ेगा। सो परमेश्वर ने एलिया को बोला, तू जाके किरियत के बगल में एक तो नाले है, वो नाले में छुप जाना, और मैंने कौओं को तेरे लिए खाना खिलाने के लिए भेजा है। सो एलिया ने जैसा परमेश्वर ने कहा ऐसे ही एलिया ने किया, और एलिया किरियत के पास नाले में जाके छिपा, और कौआ उसको रोज दिन आके उसको खाना खिलाता था। लेकिन अगर हम नीचे 7 पद में पढ़ेंगे तो एक दिन वो किरियत के किनारे का नाला भी सूख गया और कौआ भी खाना लेके नहीं आया। यह बाइबल में लिखा नहीं है कौआ क्या हुआ, कौओं के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल में यह लिखा है कि किरियत का नाले का पानी सूख गया। मेरे दोस्तों, आप सोच सकते हैं, एलिया भी हमारी तरह एक क्वारंटाइन का जिंदगी जी रहा था, अपने घर से दूर एक रेगिस्तान में एक नाले के पास छुपा हुआ था। क्यों छुपा हुआ था? क्योंकि आहाब के लोग उसे मारने के लिए ढूंढ रहे थे। उसने आहाब के बारे में भविष्यवाणी किया था, और आहाब सोचता था कि ये एलिया के वजह से है हमारे देश में बारिश नहीं हो रही है। इसी कारण एलिया ना तो अपने घर जा सकता था, ना तो अपने शहर लौट सकता था। जैसे तैसे करके एक मुसीबत जिंदगी वो नाले में बिता रहा था। लेकिन एक दिन वो नाला भी सूख गया।
मेरे दोस्तों, उसकी जिंदगी, मुसीबत भरी जिंदगी महा मुसीबत बन के पैदा हो गई। मेरे दोस्तों, अच्छे से नाले में रह रहा था, अच्छे से नाले में खा रहा था, लेकिन एक दिन वो नाला भी सूख गया। जरा सी बात है, वहां कौवा भी उसको खाना पहुंचाने के लिए नहीं आया। अब आप सोच सकते हैं उस पर क्या बीती होगी। मेरे दोस्तों, आज हमारे जीवन में भी ऐसी ही हुआ है। हम बहुत सारे लोगों का सपोर्ट नहीं है, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज कोलैप्स हो गए, बहुत सारे लोग जबलेस हो गया, बहुत सारे लोगों के पास सपोर्ट नहीं है। जो लोग कल तक आपको सहायता करते थे, वो लोग ने सहायता करना बंद कर दिया, क्योंकि ये कोविड-19 ये महामारी के चलते वो लोग का नौकरी नहीं है। जो लोग कल जो रिसोर्स कल आपके और आपके परिवार का देखभाल कर सकता था, वो रिसोर्स आपके लिए बंद हो गया। जैसे एलिसा के मुसीबत था, हो सकता है आप भी इसी तरह का मुसीबत भरी जिंदगी अभी जी रहे होंगे। मेरे दोस्तों, यहां अगर हम 8 पद में पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर की योजना के बारे में जान पाएंगे। 8 पद में मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब यहोवा का ये वचन उनके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सरपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, एलिया मुसीबत की जिंदगी जी रहा था। उसका जो रिसोर्स था वो रिसोर्स सूख चुका था, उसका जीने का आधार मिट चुका था, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, और उसने सोचा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, अब मैं भूखे मरने वाला हूं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं आज आपको एक कहना चाहता हूं, When God closes a door, He will always open a window to escape. जब परमेश्वर एक दरवाजा को बंद करता है तो वो हमेशा एक खिड़की को आपके लिए हमेशा खोल के रखता है। आमीन, हालेलुया। मेरे दोस्तों, जब परमेश्वर ने एलिया को दिया हुआ उसके जरूरत के एक रास्ता जब बंद हुआ, तो परमेश्वर ने एलिया के लिए दूसरा रास्ता खोला। वो रास्ता सरपत की एक विधवा थी, जो विधवा ने एलिया को 1-2 दिन नहीं, पूरे अकाल के समय भर एलिया को खिलाया। अब यार, आप लोग थोड़ा सोच सकते हैं, जहां एलिया कच्चा मीट और पानी पी के जी रहा था, आज परमेश्वर ने उसके लिए एक बनी बनाओ तैयारी खाना खिलाने वाला परमेश्वर ने एक रास्ता खोल दिया। मेरे दोस्तों, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, यदि आप एलिया के तरह आपका बुरा जिंदगी और बुरा होते जा रहा है, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, When God closes a door, He will always open a window to escape. वो एलिया का परमेश्वर आज आपका और मेरा परमेश्वर नहीं, जिसने एलिया को जब एलिया ने सोचा था उसके पास कोई आशा नहीं है, जीने का कोई उसके पास चीजें नहीं है, तब परमेश्वर ने उसके लिए एक महान कार्य किया। परमेश्वर ने पूरे अकाल के समय तक परमेश्वर ने उसकी देखभाल की। मेरे दोस्तों, आज के इस मुसीबत भरी दिनों में मैं आपके लिए इंकरेजमेंट लेके आया हूं। यदि आप भी ये कोविड-19 के चलते सोच रहे हैं आपका सपोर्ट नहीं है, आपका नौकरी नहीं है, आपका कामकाज बंद हो गया है, आपकी जिंदगी जीने के लिए मुसीबत भरी बन रही है, आपकी जिंदगी मुसीबत भरी जिंदगी है, यदि आप सोच रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए कहता है भजन संहिता 34:10 में, जवान सिंह को तो घटी होती है, वो कभी भूखे भी रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की डरवैया को किसी चीज की कमी ना होगी। हालेलुया। जवान सिंह तो भूखे भी रह सकता है। आपको मालूम है, सिंह 2 तरह का होता है, एक जवान सिंह, एक बूढ़ा सिंह। जवान सिंह हमेशा अपना शिकार को खुद ही ढूंढ के मारता है, लेकिन बूढ़ा सिंह हमेशा शिकार उसके पास आने की इंतजार करता है, इसीलिए बूढ़ा सिंह हमेशा भूखा रहता है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है,
वो जवान सिंह तो भूखा रह सकता है, लेकिन जो परमेश्वर का डरवैया है उनके किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। मेरे दोस्तों, आपकी सिचुएशन आज क्या है परमेश्वर जानता है। हो सकता है आपका सारा कुछ ये लॉकडाउन की वजह से छिन गया हो, लेकिन मैं आपके लिए आशा दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको भूला नहीं है, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। परमेश्वर ने आपका एक रास्ता बंद किया। ये लॉकडाउन ने आपके लिए ये लॉकडाउन ने आपका इनकम का रास्ता बंद किया हो सकता है। ये लॉकडाउन की वजह से आपकी जिंदगी का रिसोर्स खत्म हो, रिसोर्स सूख गया हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का रिसोर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। ये दुनिया लॉकडाउन हो सकती है, ये दुनिया थम सकती है, ये दुनिया के चीज खत्म हो सकते हैं, दुनिया की नौकरी खत्म हो सकती है, दुनिया का पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन स्वर्ग कभी लॉकडाउन में नहीं रहता है। स्वर्ग का अनाज कभी खत्म नहीं होता है, स्वर्ग की आशीष कभी खत्म नहीं होती है। मेरे दोस्तों, बस हमें इस वचन में भरोसा करके परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, जवान सिंह को तो घटी होती है, वो कभी भूखे भी रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की डरवैया को किसी चीज की कमी ना होगी। वो एलिया का जो परमेश्वर जिसने एलिया को खिलाया, वही परमेश्वर आज आपकी हर जरूरतें पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।